जय हिंद दोस्तों। अभी अभी कुछ पेपरों के माध्यम से 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 70 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर माह के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले इनमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर 70 बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन सितंबर माह के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आती है तो फॉर्म फिलअप का जो है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, समय चाहिए। तो 20 से 30 दिन इसमें भी समय चाहिए। अगर फॉर्म फिलअप हो जाता है तो उसके बाद बीपीएससी के पास ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी गलतियां भी कभी कभी हो जाती है, चाहे वो क्रीमी नॉन क्रीमी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके नाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एड्रेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके पिता के नाम, माता के नाम, किसी भी चीज़ की समस्याएं हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो उसका करेक्शन का भी बीपीएससी को समय देना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो अब देखिए सितंबर के फर्स्ट वीक यानी या नहीं तो सेकेंड वीक में अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन का तो समय ऐसे लग जाएगा, फिर करेक्शन में आपको समय देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सितंबर और अक्टूबर माह तो आपका ऐसे ही चला गया। सितंबर अक्टूबर माह अगर आपका ऐसे ही चले गया तो अगर आप एग्ज़ाम की संभावित तिथि देखें तो कहीं ना कहीं नवंबर में जा रही है, और नवंबर में कब जाएगी तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में देखिए कहीं पर्व का माहौल चलते रहता है। तो नवंबर में हमारा मानना ये है कि 15 नवंबर के बाद अगर बीपीएससी को एग्ज़ाम लेना होगा तो 15 नवंबर के बाद बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ले सकती है, ये हमारा मानना है। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि आपके पास जो है समय काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिलाकर के 2 से ढाई महीना का समय आपके पास बचा हुआ है। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन ये जो बीपीएससी लेट से निकाल रहा है इसके पीछे बहुत सारा कारण है। अब कारण क्या है, क्योंकि बीपीएससी के पास 250 सीटें आई हुई है। ठीक है, अब 250 जो रिक्तियां सामने निकल करके आई है तो 250 रिक्तियां से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि बीपीएससी बोल चुका है कि हम जो वैकेंसी डाल रहे हैं उसमें कम से कम 1000 प्लस रिक्तियां होगी। तो 1000 प्लस रिक्तियां कैसे आएगी? तो अभी जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद जब तक ये फॉर्म फिल हो जाता है तो शुरू से लेकर के जब नोटिफिकेशन आया वहाँ से लेकर के जब तक फॉर्म फिल हो नहीं जाता तब तक जितनी भी रिक्तियां हैं धीरे धीरे जैसे पीटी एग्ज़ाम जब होने का रहेगा उससे पहले जितना भी रिक्तियां हैं 1000 प्लस का अगर बीपीएससी वादा कर रही है तो वो रिक्तियां धीरे धीरे ऐड होती चलेगी। तो कुल मिला के आपके पास 1000 प्लस वैकेंसी है। अब ये देखिए, अगर इस बीपीएससी एग्ज़ाम में 1000 प्लस वैकेंसी है तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 6 लाख प्लस स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, और 6 लाख प्लस स्टूडेंट में ऑलरेडी कितने ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे, ऐसे एस्पेरेंट मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पदाधिकारी बन चुके हैं। वो पदाधिकारी भी इसमें फ़ाइट करने वाले हैं, और ऐसे भी आपको छात्र मिलेंगे जो कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका पीटी हो रहा है, मेंस हो रहा है और इंटरव्यू में जाके फंस रहे हैं। वैसे स्टूडेंट भी इसमें फ़ाइट करने वाले होंगे, और न्यू स्टूडेंट भी इसमें फ़ाइट करने वाले होंगे। कई ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पीटी तो हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा, वैसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ होते जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान देना होगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी धीरे धीरे होती जा रही है। तो आपको अपने तैयारी को इसी प्रकार से बूस्ट करना है। कंपटीशन कहाँ जा रहा है उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर सीटें ज़्यादा आएगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे जाने का संभावना है, तो आपको उसी अनुसार मेहनत करना होगा। अब इसमें ये तो हो गया आपको कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 15 नवंबर के बाद होना है। इस चीज़ को तो आप ध्यान में रख ले। तो आपके पास उचित समय बचा हुआ, तो समय का न्यूट्रलाइजेशन आपको कैसे करना उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास 2 महीना का समय बचा हुआ है तो जो आपका पोर्शन वीक है, सबसे पहले जो पोर्शन वीक है, जो आपको कठिन पोर्शन लग रहा है, ठीक है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं आपके साथ। जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर है, ठीक है, जो आपको टफ लग रहा है, सबसे पहले उन पोर्शन पे आपको फोकस करना है। और एक चीज़ तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कई
ऐसे छात्र होते हैं जो जिसको डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे इकोनॉमिक सेक्शन लग रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमिक सेक्शन को छोड़ देते हैं। करंट अफेयर सेक्शन में जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है। और एक चीज़ आपको गहराई की बात बता देता हूँ, बीपीएससी इस बार पुराने पैटर्न पे भी जा सकती है। तो इसीलिए आपको वन लाइनर फॉर्मेट को भी तैयार करना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को भी तैयार करना है। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो आपके लिए। तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी कहीं ना कहीं आप कर ले। उसके साथ साथ जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार आपको तैयारी करना है। अब देखिए, करंट अफेयर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में बहुत सारा मैगज़ीन आया हुआ है। आपको जो अच्छा मैगज़ीन लगे उस मैगज़ीन को आपको फॉलो करना है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना। आपको जो लग रहा है कि हमारे लिए विजन 365 अच्छा सोर्स है तो आप उससे तैयार करें। आपको लगे प्रतियोगिता दर्पण हमारे लिए अच्छा है तो आप उससे तैयारी करें। आपको लगे परफेक्शन आईएएस हमारे लिए बेस्ट है तो आप उससे तैयारी करें। आपको लगे क्रॉनिकल अच्छा है तो आप उससे तैयारी करें, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में एक नया मैगज़ीन आ चुका है। उस मैगज़ीन का नाम है, अब देखिए किसी इंस्टीट्यूट का मैगज़ीन है, परम आईएएस, जो कि बोरिंग रोड में स्थित है, उसका मैगज़ीन है, ठीक है। तो अगर परम आईएएस का आप ये ईयरली वाला मैगज़ीन ले लेते हैं तो इन्होंने क्या किया है, हम मैगज़ीन को देखें अच्छे से। इस ईयरली मैगज़ीन में इस बीपीएससी एग्ज़ाम के दौरान जितना भी करंट अफेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, सारे करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसका इसमें सार रखा गया है। बहुत अच्छा लगा हमको। मतलब जो खेल से रिलेटेड हो तो खेल का अलग, प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड हो उसका अलग, जो भी युद्ध अभ्यास हो तो उसका अलग, जो भी इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार से रिलेटेड करंट हो उसका अलग, मतलब सबका अलग अलग एक तरह से लिस्ट बना दिया गया है। और दोस्तों, अगर इस करंट अफेयर्स को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा मानना है कि करंट अफेयर्स में आपको दिक्कतें नहीं होगी। वैसे बीपीएससी तो कहीं से भी करंट अब पूछ सकती है, वो तो उनका अपना दायरा है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप इस मैगज़ीन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का अच्छा हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए इस सोर्स पे आपको अगर लेना हो तो ले सकते हैं, अन्यथा जिस मैगज़ीन से आप पढ़ रहे हैं उस मैगज़ीन से अपने आप को बूस्ट कीजिए। अब दूसरी बात आती है, समय आपके पास काफ़ी बचा हुआ है। तो जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, उसके अनुसार आपका जो वीक पोर्शन है उस पर आपको काम करना है। उसके बाद और बातें कुछ है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। अब मेन है एनसीईआरटी। आपके पास अगर समय बचा हुआ है तो उसका यूज कहाँ करें, तो आपके पास जो मेन सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, वो आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के उन पॉइंट्स को आप कदापि ना छोड़े जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है इस पर डिपेंड करना, ध्यान देना आपको। सबसे पहला, एनसीईआरटी जब बुक पढ़िएगा तो उसमें बॉक्स वाला बहुत सारा पोर्शन होता है, वहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ होती है। तो बीपीएससी की ऐसी शब्दावली जो आपको कुछ अजीब सा लगे, मतलब लगे कि पहली बार सुने हैं, वैसे शब्दावली को आप पॉइंट मार्क करें और उन पे आप काम करना शुरू कर दें। वहाँ से आपको बीपीएससी कहीं ना कहीं 1, 2, 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकती है। और बाद बाकी रहा इधर सब्जेक्ट वाइज, तो जो सब्जेक्ट वाइज जिस तरह से मेहनत करें उसी तरह से मेहनत कीजिए। साइंस के लिए आप 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ डालिए और जो होता है विजन 365 से साइंस टैग वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप इधर हिस्ट्री जो बिहार का है, उसके बाद जो इंडिया का हिस्ट्री है उस पर आप कंप्लीट कर लिए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। उसके बाद जो बाद बाकी सारा सेक्शन तो आपको पता ही है। इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस बनाना है और बिहार स्पेशल को मत भूलिएगा। बिहार स्पेशल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको कंप्लीट करना, ठीक है। तो इन सभी तमाम चीज़ों को आप कीजिए। नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, आपको अब तैयार हो जाना है, अपने आप को तैयार रखना है। अब जंग के मैदान में आपको कूदना है और एक सीट आपको निश्चित रूप से लेना है। हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी जोर शोर से लगन से लगे हुए हैं। एक सीट हमको भी लेना है, एक सीट आपको भी लेना है। जय हिंद।